मुझे भैया को, माँ को बता देना चाहिए कि रोहन फिर से मेरा पीछा कर रहा है। अरे MBA लड़का है, अपना घर है और अच्छी खासी तनख्वाह है, और क्या चाहिए। अच्छा, आप यहाँ दोबारा आ गई, फिर से चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसाने आई है ना आप यहाँ। मेरी जिंदगी एक बार बर्बाद करके चैन नहीं मिला आपको, जो फिर से आई है। आप जैसी मैच मेकर की वजह से ना हम जैसी लड़कियों की जिंदगी खराब होती है। माँ क्यों आई है यहाँ? शीला बेटा तू यहाँ और मेरे पास बैठ। माँ वो ये देख, तस्वीर देख, तेरे लिए रिश्ता लेके आई है, इसने माफी मांगी। देख कौन सा पसंद आया, देख। ये सब छोड़िए, पहले इनसे पूछिए कि रोहन कहाँ है। अरे वो जेल में होगा, और कहाँ होगा। राज ने ही तो कंप्लेन की थी पुलिस में, और पुलिस आकर उसे लेकर गई थी। उसके माँ बाप ने कितनी कोशिश करी थी उसे छुड़ाने की, लेकिन जमानत ही नहीं हो पाई थी। अच्छा, पक्का पता है आपको कि वो बाहर नहीं आया? हाँ। अरे हो क्या गया, तू अचानक रोहन का हालचाल क्यों पूछ रही है? ये लीजिए आपका दुपट्टा। बहुत कमीना है ये रोहन। ये तो गुरु है, मेरा पड़ोसी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसको। क्या वो वाकई रोहन का हमशक्ल गुरु है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हमशक्ल असल जिंदगी में थोड़ी ना होते हैं। जरूर रोहन ही होगा, भेस बदलकर घूम रहा होगा पुलिस से बचने के लिए। हाँ, वो रोहन ही होगा। दुनिया सोचेगी कैसा पति है, अपनी पत्नी का पुनर्विवाह करवाने के लिए इतनी भागदौड़ कर रहा है। दुनिया तो नहीं समझेगी छोटू। सॉरी, कुछ दिनों के बाद आपको सरिता जी ही कहना होगा। आप तो समझेंगी ना सरिता जी? आपको कुछ ना दिया, इसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। आपकी याद आएगी, एक दोस्त की जगह खाली हो जाएगी मेरी जिंदगी में। आपको नहीं पता कितनी याद आएंगी आप। आपके बिना इस कमरे में एक कदम भी रख पाऊंगा या नहीं पता नहीं। कोई कमी महसूस नहीं होगी राज जी। दिव्या का प्यार इस घर में, इस कमरे में, आपके दिल की हर खाली जगह को, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। तभी तो मैं आपको हम दोनों के रिश्ते के बोझ से मुक्त कर रही हूँ। आप और दिव्या एक दूसरे को इतना प्यार दोगे कि आप भूल ही जाएंगे कि आपकी जिंदगी में कोई छोड़। आप भूल ही जाएंगे कि आपकी
जिंदगी में कोई छोटू थी। दिव्या के आने के लिए, उससे किए गए वादे के लिए, आपकी खुशी के लिए मैंने विक्रांत जी को हाँ कह दी। भाभी, मैं जानती हूँ आप पर क्या गुजर रही है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर इस शादी को रुकवा देंगे। मैं आपकी तरह चुप नहीं बैठने वाली भाभी, मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी। पागल हो गई है तू शीला। मैं बहुत खुश हूँ, तेरे भैया ने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। विक्रांत जी में वो सारे गुण हैं जो एक औरत अपने पति के अंदर ढूंढती है। भाभी, क्या कह रही हैं आप? कल रात मेरे कमरे में आकर अपने प्यार का इजहार करने वाली वो सरिता कहाँ चली गई वो अचानक? बोलिए। क्योंकि उसे अब समझ में आ गया है कि वो जिस सपने के पीछे भाग रही है वो तो उसका कभी था ही नहीं। इस घर के सारे लोग आज जी सिर्फ उसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि दिव्या कब इस घर में आएगी और मैं कब इस घर से जाऊंगी। यहाँ रहकर क्या मिलेगा? राज जी कभी पति का प्यार देंगे नहीं, कभी एक पत्नी की तरह अपनाएंगे नहीं। 10 साल बीत गए और 10 साल बीत जाएंगे, पर ये रिश्ता वही का वही रहेगा। शीला, कभी अपने बारे में भी सोचना चाहिए इंसान को, और मैंने अपने बारे में सोच लिया है। मैं ही शादी करना चाहती हूँ। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है ना हम भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था। वाह, कमाल के डायलॉग्स बोले आपने। अगर कोई और होता ना तो यूं मान जाता आपकी बात को। पर आप किसको बेवकूफ बना रही हैं भाभी? उसे जो आपके दिल के दर्द को, आपके सपने को, आपके दिल में बसे उस प्यार को इतनी अच्छी तरीके से जानती है कि आपके राज जी भी नहीं जानते। शीला, तू मेरी जिंदगी में और मुश्किलें मत पैदा कर। लेकिन देख, मैंने तेरे पे बहुत भरोसा करके तुझे अपने दिल की बात बताई है। इसे अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना शीला। सबके लिए यही अच्छा है। प्लीज शीला। लेकिन भाभी आप समझती क्यों नहीं है? इसमें किसी की भलाई नहीं। ये ना भैया के लिए और ना आपके लिए सही है। सही गलत का फैसला वक्त पर छोड़ दे शीला। मैंने तुझ पर बहुत भरोसा किया है, मेरा भरोसा मत तोड़ना। राजी जो चाहते हैं ना वो हो जाने दे। मैं राजी के रास्ते के बीच में नहीं आना चाहती। भाभी, सुबह हो सकती थी आपकी जिंदगी में, पर आपने ही रात कर दी, अंधेरी रात कर दी अपनी जिंदगी में।